लगभग 7,000 नए बेड्स तैयार किए जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। ये एक तरह से 70% इजाफा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। दोस्तों, दिल्ली सरकार पूरे भारत में एक रोल मॉडल मानी जाती है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो या लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो। दिल्ली सरकार अपना काम हर वर्ग में बखूबी अंजाम दे रही है। वहीं दिल्ली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी और उनके लीडर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी अपनी नींव मजबूत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ने भिवंडी के आने वाले 2022 के महानगर पालिका चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठों ने भिवंडी का दौरा किया। डिसीजन नहीं है। हमने ये डिसीजन लेने से पहले हम हर एक गली में गए, भिवंडी के हर एक मोहल्ले में गए और लोगों का जो रुझान देखा, उस रुझान को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि आम आदमी पार्टी भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं विजय कुमार, महाराष्ट्र का आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री हूँ। आज हम कुछ दिनों से सारे महाराष्ट्र में जो आने वाले कुछ दिनों में महापालिका के इलेक्शन होने वाले, उसका जायज़ा ले रहे हैं। वहाँ हम कितनी सीट ले सकते हैं, हमारी कितनी तैयारी है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का माहौल है। हम महाराष्ट्र में भी सारे सीटें लड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ का कार्यकर्ताओं का उत्साह, उन्होंने क्या काम किया है, उनको आगे क्या करना है, आने वाली तकलीफ़ों को कैसे जवाब देना है, इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम भिवंडी भी आए थे और हमने कुछ लोगों से बात कर ली है। इसी सिलसिले में हम यहाँ का एक कार्याध्यक्ष भी अपॉइंट करेंगे और वो कार्याध्यक्ष सारी भिवंडी की सारी सीटें लड़ने के बारे में काम करेंगे। आज हमने तय कर लिया है कि आने वाली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, भिवंडी के हालात देखते हुए वो सारी की सारी सीटें हम लड़ने वाले, और लड़ने के बाद आने वाले कुछ दिनों में चुनाव जीतने के बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा। भिवंडी का हालात देखते हुए जैसे दिल्ली में हुआ वैसा ही बदलाव भिवंडी में भी होगा, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हमारा सारा प्रोग्राम ये टाइम बाउंड होगा। इतने दिनों में हम ये करेंगे, इतने दिनों में वो करेंगे, और जो हम कर सकते हैं उसी का हम आश्वासन देंगे। बाकी बकवास चीज़ें हम नहीं करेंगे। बहुत खुशी है कि हम भिवंडी आम आदमी पार्टी के रथ पर आए हैं। कुछ 50 बरस पहले एक इलेक्शन के लिए मेरे पिताजी यहाँ लेके आए थे और अब मैं आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ आया हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। मुझे पिताजी याद आता है। देखिए, घूमते घूमते पूरा भारत, मुंबई, महाराष्ट्र हम घूम रहे हैं। हर जगह लोगों को खड़ा करने के लिए कि आपका जो हक है ले लो, वापस ले लो। जो अबू बकर ने कहा था पहली बार मोहम्मद के गुजरने के बाद, तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे हम घूमते हैं तो भारत में बहुत सीमा बन गई है। चीन से तो सीमा है, पाकिस्तान से तो सीमा है, मगर एक एक स्टेट से सीमा बन रही है, एक एक मनुष्य से सीमा बन रही है, एक एक समाज से सीमा बन रही है। हम उस सीमा को तोड़ने चाहते हैं, एक इंसानियत की सीमा
सारी दुनिया को जो बांध देगी। दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ये दूसरी चीज है, वो तो आएंगे और करेंगे, वो हमने दिल्ली में बनाकर बताया है। तो ये परफॉर्मेंस की पार्टी है, ये खाली लफ्ज की पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो दिल्ली में हमने किया है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर जरा चीज दूसरी है। तो अगर एक भिवंडी मॉडल निकले, अगर एक कल्याण मॉडल निकले, अगर एक नासिक मॉडल निकले, तो ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम सब की लर्निंग होगी और एक दूसरे से लर्न करके हम आगे चल सकते हैं। फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं है कि ये लाल साड़ी है और वो पीली साड़ी है और ये तीसरी साड़ी है। हम ऑल्टरनेटिव है बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, सीपीआईएम के खिलाफ, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक सल्यूशन भी है, ऑल्टरनेटिव और सल्यूशन। तो हम साथ में चलेंगे, एक सल्यूशन बनाएंगे। अगर जीतेंगे तो इस देश को सजाएंगे, इस भिवंडी को सजाएंगे। देखिए, हम जिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, अंग्रेज़ों से ज़रूर हमें आज़ादी मिल गई थी। अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ पर आज़ादी हमने क्यों चाहिए थी, सिर्फ एक ही वजह थी उसके पीछे कि ये हमारे देश को एक सोने की चिड़िया समझ करके लूट रहे थे। ठीक है, इसलिए हमें आज़ादी लेने की ज़रूरत थी। आज ठीक उसी तरीके से जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के हों, सब एक एक करके हमारे टैक्सेस के पैसे, आपके टैक्सेस के पैसे से वो सिर्फ अपने बंगले, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी एक नॉन करप्ट पार्टी है, नॉन कॉम्युनल पार्टी है, नॉन क्रिमिनल पार्टी है, और ये पार्टी आई है और इसने करके दिखाया है। और जितना भी बजट होता है उससे अच्छी चीज़ उसके कम बजट में बना करके देती है और लोगों के पैसे बचाती है। आज सेंटर के बहुत सारे दबाव, पैसे न देने के बावजूद भी आज दिल्ली सरप्लस, ऐसे कोरोना काल में भी सरप्लस में है और उसके पास काफ़ी पैसे बचे हुए हैं। सिर्फ ये देन है तो नॉन करप्शन की। पैसे की कमी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास फंड्स बहुत होते हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और जो यूटिलाइज जो ऐन वक्त पे हम करते हैं, जब हमारा ईयर एंड यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसमें हम निकालते हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा हम खा जाते हैं और काम पब्लिक का नहीं होते। इसलिए आज हर चीज़ की, आपके नाले की, आपकी रोड की, आपकी स्वास्थ्य की, आपके स्कूलों की, आप हालत देख लीजिए कि किस तरीके की हालत है। उन चीज़ों को हम बदलने के लिए कर रहे हैं, बदलाव आ रहा है और हम यहाँ भी, जहाँ भी हमारी सरकार आएगी वो हम बदलाव करेंगे।